वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। कोशिश ये है कि डेली बेसिस पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का जो है डाउनलोड दिया जाए। कुछ ऐसे 3-4 आर्टिकल्स या 5 आर्टिकल्स जो डिफरेंट क्रिप्टो न्यूज़ वेबसाइट्स पे जो फीचर करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है वो आप तक लेके आए जाए, और ताकि आपको उस पूरे दिन में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डेवलपमेंट है उसका एक आइडिया मिल जाए और वो न्यूज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट्स होती है ना पूरे दिन के अंदर, पूरे 24 घंटे के अंदर, तो आप वो कोई आर्टिकल मिस ना करो। देखो, सबसे पहला जो मैं कॉइनडेस्क का एक आर्टिकल है उसको शेयर करता हूँ। सो कॉइनडेस्क के आर्टिकल में गैरी कैस्परोव का आपने नाम सुना है? नहीं सुना? जो बहुत ही मशहूर जो चेस के प्लेयर थे, मतलब वर्ल्ड चैम्पियन थे, इनफैक्ट नंबर 1 रैंक किए थे 1984 से लेके 2005 तक। मतलब बहुत ही महान प्लेयर चेस का गैरी कैस्परोव का कहना है कि बिटकॉइन ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रैम्पेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, एंड उन्होंने ये बोला है कि बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड बाय मैथ, बाय द लॉजिक ऑफ द कोड इटसेल्फ। तो गैरी कैस्परोव का भी बिटकॉइन के प्रति, क्रिप्टो के प्रति एकदम वो बहुत बड़े एडवोकेट बन के आजकल उन्होंने इनफैक्ट अपनी NFTs तक अभी रिसेंटली लॉन्च करी। और गैरी कैस्परोव का ये कहना है कि गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से जिस तरीके से मनी को प्रिंट कर रही है, स्पेंड कर रही है, तो बिटकॉइन आपको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो उन्होंने उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यूज़ उसके लिए ही हैज़ टॉक्ड अबाउट इट। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो चेक में रखने का अगर कोई किसी ने काम किया है तो वो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, और ख़ासकर से बिटकॉइन के बारे में बात बोली। और गैरी कैस्परोव जो है वो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स के लिए रशिया के अंदर हैज़ बीन क्वाइट वोकल, और फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हैज़ बीन क्वाइट नोन एंड क्वाइट वोकल। अपार्ट फ्रॉम के सब जानते हैं उन्हें कि वो चेस बहुत अच्छा खेलते हैं, बट वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट भी रहे हैं रशिया के अंदर। उनका काफ़ी नाम है और काफ़ी कंट्रीब्यूशन है उनका बहुत सारी चीज़ों में। तो गैरी कैस्परोव का कहना है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के प्रति उन्होंने अपना जो पर्सपेक्टिव रखा, और जो ये रखा है कि कि मैथ जो है इसको प्रोटेक्ट करती है, और जो कोड इस तरीके से डिज़ाइन है कि आपको किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं। कोड जो है यू कैन ट्रस्ट द कोड। सो बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि NFT मार्केट प्लेस, आपने OpenSea का नाम सुना होगा। OpenSea 2017 में पिक्चर में आई थी। आप सोचो, आज से 5 साल पहले पिक्चर में आई थी, और $13.3 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन लगी है। अभी इसकी जो रिसेंट इसने फंडिंग उठाई है, तो OpenSea जो है इस पर 13.3 बिलियन जो है इसकी वैल्यूएशन लगी। $300 मिलियन इसने रेज़ किया है। 13.3 बिलियन। आप सोचो कि लास्ट ईयर जुलाई में 1.5 बिलियन इसकी वैल्यूएशन थी। तो जुलाई से लेके अब देखो कि 13.3 बिलियन। तो OpenSea के ऊपर जिस तरीके से NFTs को आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, OpenSea एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप जाके अपनी NFTs को ट्रेड कर सकते हो। सोचो 5 साल पहले एक विजन देखी होगी कि NFTs की मार्केट की, जैसे कहते हैं ना कि यार कोई ट्रेंड देखा होगा उन्होंने 2017-18 के में कि यार NFTs एक ज़माने में आएंगी और ऐसे इवॉल्व होंगी। आज 5 साल बाद, जबकि कोई टोकन नहीं है OpenSea का, लेकिन जिस तरीके से वहाँ वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, वहाँ 13.3 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने देखा कि सेटबैक भी है थोड़ा सा, क्योंकि जब जितनी L1 जो इथेरियम के बाद हमने देखा कि सोलाना ने बोला कि वो इथेरियम किलर है, लेकिन हमने अभी रिसेंटली देखा कि सोलाना को अभी पिछले कुछ समय में हमने पहले भी पास्ट में देखा कि उसके साथ उसके ऊपर जो DDoS अटैक हुआ था, जिसकी वजह से सोलाना ब्लॉकचेन ने काम करना बंद कर दिया था और सोलाना का जो नेटवर्क है वो डाउन हो गया था। तो 3rd इंसिडेंट हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों में। तो ये बहुत ही वरिंग चीज़ है, क्योंकि सोलाना पे पिछले कुछ महीने में, 1-2 महीने के अंदर शायद ये तीसरा इंसिडेंट है जिसमें सोलाना में फिर से DDoS अटैक हुआ। जबकि सोलाना के ऑफिशियली सोलाना ने मना किया है, लेकिन काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉकचेन्स की परफॉर्मेंस को और उसको मॉनिटर करते रहते हैं, कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं जिन्होंने ये बात सामने लेके आए, और 4 जनवरी को 4 घंटे तक जो सोलाना के जो ब्लॉकचेन है वो डाउन रही। सो अगेन, जब ब्लॉकचेन्स क्या करती हैं, जब जो ब्लॉकचेन का ट्राइलेमा होता है उसको जब सॉल्व करने चलती हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन पे जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो हमने देखा कि इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए ये कहना बहुत जल्दी होगा कि किस इथेरियम किलर है सोलाना, या हम ये कहेंगे कि कार्डानो सक्सेसफुल है, हम कहें पोलकाडॉट सक्सेसफुल। आप अभी किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे इथेरियम या बिटकॉइन के अलावा जब आप बेट कर
करने चलते हो, तो अभी ये बहुत जल्दी है, अभी रियल टेस्ट होना बाकी हैं। और अभी जिसे कहते हैं ना दिल्ली दूर है, तो इससे पहले कि आप कोई जजमेंट बनाएं और आप कंपेयर करने लगें कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को, और आप कंपेयर करने लगो कि L1s को जो बेस लेयर्स के साथ, और आप ये बोलने लगो कि ये इनको ख़त्म कर देंगी, तो आई थिंक ये गलत पर्सपेक्टिव है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसे इंसिडेंट्स अगर सामने आएंगे, और वो भी सोलाना के ऊपर, जिसके ऊपर बाय द वे इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके ऊपर बन रही हैं, तो ये एक ऐसी वरिंग न्यूज़ है। उसके अलावा जो सैंडबॉक्स का जो फाउंडर है उसने एक प्रेडिक्शन की है कि जो गेम्स के अंदर जो NFT होती है तो वो जो मार्केट है, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी ग्रो मैसिवली इन 2022। इनफैक्ट उसने जो आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो कहती है कि गेमिंग इंडस्ट्री विल रैपिडली अडॉप्ट NFTs डिस्पाइट बैकलैश। और इसी के कारण है कि प्ले टू अर्न इथेरियम की जो गेम है एक्सी इन्फिनिटी, उसके अंदर $3.8 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका है। तो हमने एक्सी इन्फिनिटी में देखा, और अभी संदीप नायलवाल ने भी एक ट्वीट किया decentral.games के लिए, तो जिसमें डिसेंट्रल एक गेम है जिसके अंदर 1 लाख यूज़र्स उसके हो चुके हैं। तो बेसिकली जो गेम्स होती हैं, राइट, हम देखते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, और गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जो अल्टीमेटली ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि गेम्स के अंदर ही जो NFTs होंगी उसको यूज़र्स जो हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो बाय और सेल कर सकेंगे, और जो NFTs होंगी गेम के अंदर उसका एक बहुत बड़ा मार्केट होगा, और ये प्रोजेक्ट्स जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ये 3-4 आर्टिकल्स थे, ये 3-4 न्यूज़ थी, ये मैं आप तक लेके आया। ये बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में 10 मिनट के अंदर हम इन न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले 24 घंटे की जो सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट न्यूज़ है वो आप तक डेली इसी फॉर्मेट पे लाने की कोशिश करेंगे। या तो मैं स्क्रीन पे हूँगा, या मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी वो, लेकिन इसको एक रिचुअल की तरह कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको एक न्यूज़ जो है यूट्यूब के ऊपर इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। अगर आपको ये मुहिम पसंद आई, आपको अगर ये पहल पसंद आई, अगर आप ये देखना चाहते हो कि हर दिन एक एक सेगमेंट देखना चाहते हो, एक न्यूज़ सेगमेंट देखना चाहते हो बिटनिंग के यूट्यूब पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको डेली अगर ऐसा सेगमेंट मिले तो क्या आपको फ़ायदा है कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। बट अगर आप कहोगे कि नहीं इससे अच्छा लग रहा है, ये फ़ायदेमंद होगा, तो मैं ज़रूर करूँगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू बिटनिंग, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और लाइक ज़रूर करेगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरह का प्रोग्राम चाहिए कि नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।